देखिए बेटे, कक्षा 10th के लिए सामाजिक विज्ञान के SST का मॉडल पेपर 5 तक हम पहले डाल चुके। ये छठा मॉडल पेपर डाल रहे हैं। देखिए, कक्षा 10 का मॉडल पेपर नंबर 6 है। जैसे पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। यानी कि पहला क्वेश्चन जो है, कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तो वो नागपुर अधिवेशन, इलाहाबाद, लाहौर या कोलकाता अधिवेशन जो था ये बताना है। नेक्स्ट है, रॉल्ट एक्ट कब पारित हुआ था, यानी कि किस सन में रॉल्ट एक्ट जो था उसको पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1885 में यूरोपीय देशों ने मानचित्रों पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप को आपस में बांट दिया था। कब? 1885 ईस्वी में जो यूरोपीय देश जो थे उन पर मानचित्र जो बनाया, उस मानचित्र में एक लकीर खींचकर अलग अलग महाद्वीपों को आपस में बांट दिया था। तो वो किसने बांटा था, ये कौन सा बांटा। नेक्स्ट है, किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। 1916, 1854, 1912, 1947। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किन देशों में विकसित हुई थी। कौन सा देश है जिसमें विकसित हुई। नेक्स्ट है, भारत में व्यवस्था है, यानी कि भारत में कौन सी, एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय संगठन जो भी है, कौन सी व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता, कौन सी विशेषता इनमें है भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौतियां क्या है, यानी कि लोकतंत्र जो है उसकी स्थापना करते हैं उसके सामने चुनौतियां क्या हैं। उन चुनौतियों में की आपको एक बतानी कौन सी चुनौती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है उसको किस सन में पारित किया गया था। नेक्स्ट, स्वयं सहायता समूह का संबंध किससे है, जो स्वयं व्यक्ति होते हैं सहायता समूह किसका संबंध है उनसे। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग, यानी कि जो एक उद्योग जो है वो आधारभूत उद्योग कौन सा है इनमें के, या फिर सभी है, ये आपको बताना है। वैश्वीकरण को सुगमता प्रदान करने वाला कारक कौन सा, यानी कि वैश्वीकरण, भारत में वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण की परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए। वैश्वीकरण की परिभाषा भी लिखना है और बताना है कि वैश्वीकरण को सुगमता प्रदान करने वाला कारक कौन सा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं रिक्त स्थान वाले आते हैं, खाली स्थानों से। जैसे भारत में छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र में अधिकांशतः खाली जगह से केंद्रित है। सेकंड है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत खालिस्तान से हुई है। उसके बाद तो पहला ही है खालिस्तान। हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। क्या बड़ी चुनौती, उसे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य के जोड़ को खाली जगह कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं बताना है। उसके बाद है, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत खालिस्तान। क्या, कौन सा स्रोत जो है बैंकों को सस्ते ऋण प्रदान करता है, खालिस्तान। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किया गया, उपभोक्ता अधिनियम जो सुरक्षा उसका निर्माण कब किया गया था वो आपको बताना था। अति लघुतरात्मक अब आ जाते हैं आपके, एक एक दो दो 5 या 10 शब्द के आपको आंसर देने होते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। ठीक है, वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट है वो कब लागू किया गया। उसके बाद G77 से क्या अभिप्राय, कि G77 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, G77 का बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसका क्या अभिप्राय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई के उन 2 उद्योगपतियों के नाम लिखिए जिन्होंने 19वीं सदी में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया था। कौन कौन से 2 उद्योगपति थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्यों का नाम, यानी कि सबसे ज़्यादा ज्वार और बाजरा जो है भारत के कौन कौन से राज्यों में होता है। नेक्स्ट है, वर्षा जल संग्रहण का मुख्य स्रोत या मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि वर्षा जल संग्रहण उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसे इकट्ठा करने का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट, उस नदी का नाम लिखिए जिसका संबंध राष्ट्रीय नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 से है। कौन सी नदी है जिसका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH जो है जलमार्ग NH 1 से संबंध है उस नदी का नाम।
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है, यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होती है वो अन्य व्यवस्था जो है उनसे बेहतर क्यों है, ये आपको बताना है। लोकतंत्र को सरकार का सबसे अच्छा रूप क्यों माना जाता है, लोकतंत्र जो है वो सरकार का सबसे अच्छा रूप है, क्यों, इसका आपको कारण बताओ। लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौतियों से क्या आशय, यानी कि लोकतंत्र को आप जो मजबूत करते हो उसकी चुनौतियों से आपको क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित करते हैं तब यह गतिविधि किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यानी कि जब हम प्राकृतिक उत्पाद जो है उनको रूपों को परिवर्तित कर लेते हैं, मान लीजिए कोई कच्चा माल प्राप्त किया और उसे परिवर्तित कर लिया तो कौन सी गतिविधि में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी किसे कहते हैं, क्या है बेरोजगारी, आपको बताना है बेरोजगारी किसे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए, सत्ता की जो साझेदारी है उसमें नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था स्पष्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली नज़र में राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों को मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है, कथन की व्याख्या कीजिए या कथन को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, नेपाल तथा बोलीविया के जन संघर्षों की असमानताओं को स्पष्ट कीजिए, यानी कि नेपाल और बोलीविया जो देश है उनके जन संघर्ष जो होता है उनमें क्या असमानताएं थी, उन असमानताओं को आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के प्रमुख घटकों की व्याख्या कीजिए, मानव विकास सूचकांक के कौन कौन से घटक है वो बताने, और मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम कब व किसने दिया था ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के महत्व के कोई 4 तथ्य लिखिए, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें द्वितीय क्षेत्र जो है, द्वितीय क्षेत्र में जो होते हैं उद्योग व्यापार वाणिज्य जो होते हैं उनके 4 महत्व क्या हैं वो आपको बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके दृष्टिकोण से वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक प्रणाली में कौन कौन सी प्रणालियाँ श्रेष्ठ हैं और क्यों हैं, यानी कि जो आपके दृष्टिकोण में या तो वस्तु विनिमय प्रणाली या मौद्रिक प्रणाली जो है उसकी कौन सी प्रणाली श्रेष्ठ है, अगर है भी तो आपको बताना कि वो प्रणाली श्रेष्ठ क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता को प्राप्त किन्हीं 2 अधिकारों का वर्णन करना है, कोई 2 अधिकार लिख रहे हैं, उन अधिकारों का वर्णन करना है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया 1986 में उसमें उपभोक्ता के किन 2 अधिकार हैं अच्छे उनका वर्णन। उसके बाद दीर्घ अति लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं, जैसे पहला है, लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव उत्पन्न करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए थे, यानी कि लोगों के बीच में जो उन्होंने पहचान का भाव जो उत्पन्न करने की कोशिश की थी तो उनमें फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कौन कौन से जो अपने प्रभाव या उपाय जो किए थे उनको बताओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी कि संसाधन नियोजन है उसकी प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया को आपको बताना, उस प्रक्रिया का आपको संक्षेप में वर्णन करना कि क्या है वो प्रक्रिया, क्या नहीं थी संसाधन नियोजन की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय व्यवस्था के प्राचीन स्वरूप में बदलाव लाने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए, यानी कि जातीय व्यवस्था जो थी उसके प्राचीन स्वरूप में जो बदलाव आए उन बदलावों के कारक आपको स्पष्ट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं उनसे आप क्या समझते हैं, उनका क्या अभिप्राय है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है उनका भारतीय जो है अर्थव्यवस्था उसमें क्या भूमिका है, उस भूमिका को आपको बताना है। उसके बाद अब आते हैं निबंधात्मक प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न पहला है, भारत में प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा थोपी गई प्रमुख समस्याओं को स्पष्ट कीजिए, यानी कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं थोपी गई। अथवा दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के पश्चात महात्मा गांधी द्वारा किए गए सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन कीजिए, यानी कि महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद 1915 में जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे उसके बाद जो सत्याग्रह किया उसका वर्णन आपको करना है। उसके बाद दूसरा निबंधात्मक क्वेश्चन जो है, दूसरा निबंधात्मक क्वेश्चन है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या अभिप्राय है, सत्ता के विकेंद्रीकरण उसका क्या अभिप्राय है और विकेंद्रण के पीछे बुनियादी सोच क्या है, विकेंद्रीकरण जो है उस विकेंद्रीकरण के पीछे दुनिया की बुनियादी सोच क्या थी।
अथवा भारत में भाषाई राज्यों के गठन के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। भारत में जो भाषाई राज्यों पे गठन हुआ था 1953 में, जो पहला राज्य आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य पर हुआ था, तेलुगु तेलंगाना हुआ था तेलुगु भाषा पर, उन राज्यों का आपको वर्णन करना है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है मैप वाला। ये जो स्थान है आपको ये भारत के मैप में दिखाने। भारत का मैप जो आएगा, जैसे डिगबोई कहाँ है, दुर्गापुरा कहाँ है, शिमोगा कहाँ है, कोरापुट, अमरकंटक, बिलासपुर, भुज, माधापुर और लद्दाख। ये स्थान जो है, ये स्थान आपको भारत के मैप में करने, भारत के मैप में दर्शाने कि ये स्थान जो कहाँ है। तो ये आपका मॉडल पेपर नंबर जो था 6 था, 6 मॉडल पेपर 10th का। और यहीं ये पीछे मॉडल पेपर 6 जो है, उस मॉडल पेपर 6 के आपको आंसर हैं। इनमें के आंसर आप देख कर ट्राई कर सकते हैं। पहले कोशिश करना, आप अपनी तरफ से करें। कोई नहीं आता है क्वेश्चन तो आप उसको हेल्प ले सकते हो, सहायता ले सकते हो, सहायता लेकर आप कर सकते हो। ठीक है, खंड बे का चौथे क्वेश्चन तक दे रखे। नेक्स्ट बाकी कुछ 5वें क्वेश्चन से लेकर लगभग 11वां क्वेश्चन जो है वहाँ तक इसके ये आंसर इसमें है। इनमें क्या आप देख सकते हो। बाधाप्तिक होने से रोकने के बहाव को एक दिशा में 7वां क्वेश्चन है। 10वां लोकतांत्रिक व्यवस्था का है। 11 राजनीतिक दल के। 9वां क्वेश्चन था बृहत नगरों के मध्य की दूरी जो थी वो आपको बताए गए। उसके बाद ये जो है, उसके बाद 12 से 12, 13, 14 यानी कि ये घटक जो है मानव विकास सूचकांक के 13वां है। जीवन काल, शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय। तो ये आपको देखने कि 12, 13, 14, उसके बाद 15, 16 तक है। खंड से जो 17 है, यानी कि 17 के क्वेश्चन कुछ आंसर थोड़ा कुछ आगे है। 17 के हैं नए राष्ट्र चिन्ह, केंद्रीय समन्वय व्यवस्था, राष्ट्रीय भाषा, भार, संसाधन नियोजन। ये 18वां क्वेश्चन जो था संसाधन नियोजन के बारे में आपको जो बताना था, क्या संसाधन नियोजन है, उनके किस प्रक्रिया में क्या सोपान है। 19वां भारतीय अर्थव्यवस्था, जातिगत अर्थव्यवस्था जो था उसका प्राचीन स्वरूप बदल गया है। 19वां बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं उनका भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा। 20वां क्वेश्चन बहुराष्ट्रीय कंपनियों वाला। उसके बाद ये खंड थे यानी कि 21 और 22वां जो निबंधात्मक था। भारत के प्रथम विश्व युद्ध में जो था, जैसे करों में वृद्धि करना, कीमतों में वृद्धि, सैनिकों की बलपूर्वक भर्ती, दुर्भिक्ष और महामारी प्रक्रिया, जनता की आकांक्षा पूरी न होना, ये था। और 22वां क्वेश्चन जो था विकेंद्रीकरण वाला था वो है। उसके बाद 23वां मैप था। ये आंसर आपको करके लेना है। तो ये मॉडल पेपर जो है कक्षा 10 का एसएस का यानी सामाजिक ज्ञान हिंदी मीडियम जो था उसका मॉडल पेपर नंबर 6 डाल दिया है। बाकी और नेक्स्ट मॉडल पेपर डालते रहेंगे।